देखो अभी इस सप्ताह में सिवा बायो का एक ही चैप्टर चल पाया, ठीक। यस सर। और समय न मिलने के कारण, क्योंकि बहुत सारा जो है टाइम न मिल पा रहा था जिससे हम कि चैप्टर को आगे बढ़ाएं, लेकिन जितना लिखे उतना पूछेंगे, उससे अधिक कहीं नहीं पूछेंगे, ठीक। यस। और जैसे मान लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है, पहला कौन सा है, चैप्टर का जो है टॉपिक क्या है, यानी पाठ का नाम क्या है, जीवों में जनन। तो जीवों में जनन मतलब जनन क्या होता है, ये तो पहले ही उससे दूसरे कैसा से पूछ लिया गया। अब तुमसे हम अलग टॉपिक पूछते हैं, ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इससे, कि पूरा पूछने में बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो देखते हैं, हम पूछते हैं जैसे जनन, ठीक। तो जनन के बारे में क्या जानते हो? सर जी, जनन जीवधारी अपने वनस्पति या जीव अपने समान जीवों को उत्पत्ति करता है। मतलब अपने समान किसी जीव को उत्पत्ति करता है तो वह जनन कहलाता है। जिनके उद्देश्य कितने हैं, निम्न है, ठीक। तो जैसे कि जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन निम्न प्रकार। और देखो निम्न प्रकार की बातें रही, लेकिन अगर लिखाएं तो 3 प्रकार। यस। तो तुम 3 प्रकार बोल सकते हो कि जनन 3 प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो आज हम तुमसे बस कायिक जनन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो इसके लिए हम तुमको एक ही जनन के बारे में पूछेंगे। यस। तो तुम कायिक जनन के बारे में क्या क्या जानते हो? कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? सर जी, कायिक जनन सर जी निम्न प्रकार के होते हैं। उसमें पत्तियों द्वारा जनन किया, पत्तियों द्वारा अपने समान पौधे को उत्पत्ति करना। तो देखो हाँ ठीक, अच्छी बात है। जैसे मान लेते हैं, अगर जैसे 2 प्रकार के हो गए जनन। यस। कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक हो गया प्राकृतिक, दूसरा हो गया कृत्रिम। तो अगर गन्ने के पौधे को लगाना कौन सा जनन है? गन्ने के पौधे? अरे गन्ने के जो डाल को काट के लगाया जाता है, जो उसके जड़ को, तो कौन सा जनन है? सर जी वो गन्ने के पौधे, यानी किसी मान लेते हैं जैसे अदरक। सर जी प्राकृतिक। तो उसी तरह अगर किसी डाल को काट के हम लगाते हैं तो कौन सा, कायिकी जनक है कि प्राकृतिक जनक? सर जी कायिकी जनक। कायिकी जनक। इसमें देखो अब आने वाला, इसके बाद तुम बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, ठीक। तो बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए अगर प्रिपरेशन पहले से किया जाए तो और अच्छे से प्रिपरेशन है, क्योंकि देखो हर लोग यही चाहते हैं कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तब हम तैयारी करें। तो बताओ, हाँ सही है। आप जब जितना आप कहा जाता है ना, जितना आप सोचोगे उतना ही पाओगे। शायद सभी लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम ना करके सोच लेते हैं ज़्यादा। तो बताओ इस हिसाब से तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको अगर थोड़ा लेना है तो मेहनत ज़्यादा करना होगा। आज के समय देखो, आज भी रिज़ल्ट अच्छा खासा रिज़ल्ट गया है, क्योंकि अब हमें भी गर्व होता है कि हमारे यहाँ जो लोकल हैं, क्योंकि हम लोग गांव और देहात से भी लोग बिलोंग करते हैं, ठीक। यहाँ भी उतना एजुकेशन का वो नहीं है, मतलब बच्चे इतना इच्छुक नहीं है कि मतलब साल 2 साल से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो जब जो बच्चा 9th में वो सोचेगा कि हमको पढ़ने की हम तो 9th में इसको एग्ज़ाम तो देना नहीं है। वैसे कोई 11th में जाता है तो भी सोचता है कि हमको तो अभी एग्ज़ाम देना नहीं है। तो उस बच्चे का सोचो 1 साल का बेस कमज़ोर हो जाता है। यस। और वही बेस उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। अब सोचो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो सबको मार्क्स दिखता है कि हमको मार्क्स % कितना हुआ। अरे भाई, जब मेहनत जिस हिसाब से करोगे
उसी हिसाब से तो मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चा साल साल भर मेहनत करता है, 2-2 साल से मेहनत करता है, वो तो मतलब अच्छा नंबर लाएगा कि जो 6 महीने रह जाता है, 2 महीने रह जाता है तब एग्जाम सोचते हैं कि एक विद्यालय ले। बताओ विद्या से क्या मिल सकता है तुम्हें? अच्छी बात है मतलब पास होना, गिफ्ट देना परिवार को, लेकिन वो पढ़ाई का कोई मोल नहीं है। आज देखो जितने भी देखा जाए तो जितने भी रिजल्ट आए उसमें सारे बच्चों वही देखा गया कि कौन 80 है कौन 90 है, बीच वालों को कोई नाम नहीं हुआ। फेल हो जाओगे तब भी कोई बात नहीं, तुम्हें उठने का एक चांस मिल सकता है कि दोबारा। लेकिन ऐसे व्यक्ति फेल हो जाते हैं कि दोबारा उठना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि हम अब नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, हमें भी नहीं प्रेशर दे रहे हैं कि तुम एग्ज़ाम में टॉप ही करो, नहीं, अपने ज्ञान के लिए पढ़ो। देखो टॉप करना है कि नहीं करना हो तो आज समय की बात है। समय पर टॉप करोगे तो ठीक है, सफलता जल्दी। अब मान लो हम भी मतलब हाई स्कूल में टॉप कर दें, इंटर में टॉप कर दें, तो क्या हम सफल हो गए? नहीं। अगर हमें टॉप ही करना है तो इसके साथ हमें फिर यूपीएससी टॉप करना होगा, नीट टॉप करना होगा, एनडीए टॉप करना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो समय पर टॉप करना, ऐसा नहीं कि मौका मिले तो, जैसे नहीं मौका मिलने पर कुछ भी करो, लेकिन मौका मिलने पर। अब ये नहीं कि अपने आप को बेस कमज़ोर करो, क्योंकि यही थ्योरी, यही पढ़ाई तुम्हें हर सफलता तक ले जाती है। हाई स्कूल का यही पूछा जाता है, कितना जितना भी एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये सब हाई स्कूल, इंटर और 9th 8th तक के मैथ के क्वेश्चन होते हैं। उसमें जीके जो नॉर्मली जीके होते हैं, लेकिन क्या हम लोग अपना बेस लेवल को घटाना नहीं चाहते, और जब लेवल घटाएंगे नहीं तो फिर सफलता मिलना मुश्किल है। तो अभी तुम्हारे पास देखो मई का मंथ है, मई चल रहा है, अभी बहुत समय है। और हमेशा ध्यान देना किसी पढ़ने ज्ञान के लिए पढ़ना, ना कि पढ़ने के बाद ही ना सोचना हमको टॉप करना है या नहीं। भैया वो तो होगा ही, अगर हम किसी से मांगेंगे तभी हमको मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम अपना कर्म करते रहें और फल तो मिलेगा ही, कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अगर तुम्हारा कर्म में अगर कहीं कंजूसी नहीं है तो तुम्हें फल में भी देने वाला भी कंजूसी नहीं करेगा। एक साफ अक्षर में नहीं कहा जाता है कि बहुत जिसके भरोसे हम बैठे हैं वो भी तुम्हारे ही भरोसे बैठा है। हम जैसे नहीं मंदिर में सब कहते हैं पूजा कर लें, कल एग्जाम है, हो सकता है पास हो जाए, तो भी जिस मंदिर में तुम विश्वास कर रहे हो वो भी तो तुम्हारे ही भरोसे बैठा है कि तुम ऐसा करके आओ कि जैसे मान लो हम टीचर हैं, हमारे लिए जितने बच्चे पढ़े सब बराबर हैं। क्या हम ये चाहेंगे कि इस बच्चे को टॉप कर दें? नहीं, उनके बराबर टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे कैसा भी हो, उसके ज्ञान पर ही उसको मार्क्स देते हैं कि अगर ये बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, इसका कॉपी अच्छी है, तो हम लोग मार्क्स दे देते हैं। मान लो जैसे तुम लोग का टेस्ट हुआ 50 में 50 देते हैं, योग्य हो तब न दे रहे हैं, वैसे योग्य तुम्हें वहाँ भी दिखाना है। मान लो 100 नंबर का है तो क्या ज़रूरत है भाई हम कहें 98 लें, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम 98 क्यों ले रहे हैं, काहे 2 नंबर कट रहा है, किस वजह से कट रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारा 100 है तो 100 चाहिए भाई, हम उतना मेहनत करेंगे, 100 के बराबर मेहनत करो, फिर देखो। क्योंकि कामयाबी स्टार्ट यहीं से होती है। क्योंकि जब कहा जाता है ना, एक शेर के बच्चे को अगर खून का वो लग जाए लत तो हमेशा वो शिकार के लिए निकलेगा, लेकिन जब तक उसको खून का लत नहीं लगे तब तक शिकार पर नहीं जाएगा। वैसी पढ़ाई होती है, जिस दिन तुम टॉप कर जाओगे ना तो तुम हमेशा टॉप के ही चक्कर में रहोगे, तुम्हारा ध्यान टॉप होगा कि हमको नीचे आना ही नहीं है। क्योंकि हमारी मान लो किसी को मुख्यमंत्री बनाकर कह दिया जाए कि तुम जाओ ग्राम प्रधान बनो, तो व्यक्ति बनेगा नहीं, बन सकता, ना ही उसके बारे में सोचेगा। अगर वो मुख्यमंत्री है तो प्रधानमंत्री के बारे में सोचेगा, सीएम है तो पीएम के बारे में सोचेगा। इसी तरह पढ़ाई है, सफलता मिल रही है तो उसको और मेहनत करके अच्छे से स्वीकार करो, ठीक, बाकी सफलता मिलेगी। गुड।